हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स ओनली कॉमर्स। आज हम लोग एडमिशन और पार्टनरशिप के अंतर्गत न्यू रेशियो, सेक्रिफिकेशन रेशियो और गुडविल का ट्रीटमेंट करना सीखेंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे कि एक एग्जांपल के थ्रू से सीखेंगे। ठीक है, एग्जांपल के थ्रू से सीखने से क्या होता है कि कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो सकता है। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर उसी क्वेश्चन के आधार पर हम सेक्रिफिकेशन रेशियो और न्यू रेशियो निकाल कर चलेंगे, प्लस गुडविल का ट्रीटमेंट भी करके चलेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। एक्स और वाई जो है वो एक फर्म का पार्टनर है और लोग जो शेयरिंग रेशियो प्रॉफिट जो था वो लोग का 3:2 था, यानी कि ओल्ड रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई कितना था, 3:2 था। या फिर इसको हम लोग कर सकते हैं 3/5 और 2/5 था, यही था ये लोग का ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो उसके क्या बोल रहा है कि ऑन 1 अप्रैल 2022 को दे एडमिट जेड एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। जेड को एडमिट किया न्यू पार्टनर के हिसाब से और फिर क्या किया कि अपने शेयर का 1/4 उसे दिया गया, यानी कि जेड को जो है वो 1/4 दिया, यानी कि जेड इज एडमिटेड for 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट का 1/4 शेयर बोलेगा। ठीक है, उसके क्या बता रहा, जेड कंट्रीब्यूटेड फ्लोइंग एसेट टुवर्ड्स हिज कैपिटल एंड फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। यानी जेड जो है वो फ्लोइंग एसेट को लेके आ रहा है कैपिटल और गुडविल के बदले, यानी गुडविल और कैपिटल वो कैश में ना लाकर बल्कि वो क्या कर रहा है कि एसेट में लेके आ रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि जो न्यू पार्टनर जो लेके आ रहा है उसको हम बोलते हैं गुडविल ड्रॉप इन काइंड, वो काइंड में लेके आ रहा है। गुडविल को जो है वो गुडविल कैश में ना लाकर वो काइंड में लेके आ रहा है। ठीक है, देखिए क्या बता रहा, क्या क्या लेके आ रहा है, स्टॉक 60,000 का, डेटर 80,000 का, लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख का और प्लांट और मशीनरी 40,000। ये टोटल वो लेके आ रहा है एसेट, यानी कि कैपिटल और गुडविल के जगह पर ये एसेट लेके आ रहा है। तो कितना कैपिटल और कितना गुडविल है वो भी हम लोग कैलकुलेट करके चलेंगे, कैश में लेके नहीं आ रहा। ठीक है, उसके क्या बता रहा है, ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ जेड द गुडविल ऑफ द फर्म एट ₹6 लाख। यानी कि जिस समय न्यू पार्टी आया था उस समय फर्म का गुडविल का जो वैल्यू था वो कितना था, 6 लाख रुपीज था। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इन पार्टनरों को हम लोग क्या करेंगे कि न्यू रेशियो निकाल लेंगे। न्यू रेशियो निकालने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, सेक्रिफिकेशन रेशियो निकाल लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग गुडविल का ट्रीटमेंट करके चलेंगे। ठीक है, तो जेड इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर और प्रॉफिट, जेड को जो है वो टोटल प्रॉफिट का 1/4 शेयर मिलेगा। तो इसमें हम लोग किस तरह से निकाल के चलना न्यू प्रॉफिट रेशियो। ऐसा जब सिचुएशन हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म B1 मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद बैलेंस प्रॉफिट मेरा कितना बचेगा, उनको बैलेंस प्रॉफिट निकालना है ऑफ द फर्म का। टोटल मानते 1, उसमें से 1/4 जो है वो तो जेड को मिल गया, तो मेरे पास कितना बचेगा, ये 3/4 मेरा पास बचा। ठीक है, ये 3/4 जो होगा वही एक्स और वाई का न्यू रेशियो होगा। ठीक है, कैसे होगा, एक्स न्यू शेयर 3/4 का 3/5। सर 3/5 कहाँ से आया, 3/5 कहाँ से आया, 3/5 जो है वो ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो। ठीक है, ओल्ड रेशियो मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो मेरा पास बैलेंस प्रॉफिट बचा है 3/4 जो बचा है, ये 3/4 जो है ओल्ड पार्टनर लोग ओल्ड रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करता है, वही जो रिजल्ट आता है वही ओल्ड पार्टनर का भी न्यू रेशियो होता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/20 और उसी तरह से निकालेंगे वाइज न्यू शेयर, वाई का उस हिसाब से निकाल लेंगे, यानी 3/4 इंटू इसका ओल्ड रेशियो कितना था 2/5, यानी कितना हो जाएगा 6/20। और जेड सी न्यू शेयर कितना दिया हुआ था, जेड सी न्यू शेयर हम लोग जान रहे हैं कि 1/4 दिया हुआ था। ठीक है, अब न्यू रेशियो ऑफ एक्स वाई एंड जेड कितना होगा, एक्स का था 9/20 इस टू, वाई का था 6/20 इस टू और जेड का था 1/4। इसका एलसीएम अगर लेंगे 20 हो गया, ये 9 6 और ये 5, यानी कि न्यू रेशियो कितना हो गया 9:6:5, ये मेरा न्यू रेशियो हो गया। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, सेक्रिफिकेशन रेशियो निकालें। सेक्रिफिकेशन रेशियो निकालना बहुत ही आसान है, जब ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो जब पता हो तो सेक्रिफिकेशन रेशियो निकालना बहुत ही आसान होता है। क्या करना पड़ता है कि ओल्ड रेशियो से न्यू रेशियो को हम लोग माइनस कर देते हैं, जो मेरा रिजल्ट आता है वही मेरा सेक्रिफिकेशन रेशियो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर निकालते हैं सेक्रीफाइस बाय
एक्स, एक्स कितना सेक्रीफाई किया, एक्स का ओल्ड रेशियो था 3/5 और न्यू रेशियो था 9/20, तो कितना का 20 का 20 इधर हो गया 12, 9, ये हो गया 3/20। उसी तरह से सेक्रीफाइस बाय वाई, वाई कितना किया, वाई का ओल्ड रेशियो था 2/5 और न्यू रेशियो कितना था 6/12, यानी कि 20, ये कितना हो गया 8, यानी कि 2/20, यानी सेक्रिफिकेशन रेशियो कितना हो गया, सेक्रिफिकेशन रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई कितना होगा, एक्स का 3/20 और वाई का 2/20, यानी कि 3:2 जो है वो सेक्रिफिकेशन रेशियो हो गया एक्स और वाई का। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि न्यू पार्टनर जो है वो कितना कैपिटल लेके आया और कितना गुडविल लेके आया। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिख देते हैं वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। फर्म का गुडविल का वैल्यू कितना दिया हुआ था, 6 लाख रुपया दिया हुआ था। तो जेड शेयर इन गुडविल, तो जेड कितना गुडविल लेके आएगा, 6 लाख था, उसका न्यू रेशियो कितना था 1/4 था, वो 1/4 के हिसाब से लेके आएगा, यानी कि 1.5 लाख रुपया जो है वो मेरा जेड जो है वो गुडविल लेके मेरा आएगा। ठीक है, तो कैपिटल कितना लेके आएगा, तो टोटल वो कितना एसेट लेके आ रहा है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वो टोटल एसेट कितना वैल्यू लेके आया, टोटल एसेट का वैल्यू कितना लेके आया। स्टॉक लेके आया, वो स्टॉक लेके आया कितना 60,000 का लेके आया था। डेटर जो था वो डेटर कितना है 80,000 का लेके आया था, 80,000 का। फिर लैंड एंड बिल्डिंग कितना लेके आया था, 1 लाख रुपीज का लेके आया था। और उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी कितना लेके आया था, प्लांट एंड मशीनरी जो है वो लेके आया था 40,000, यानी टोटल कितना कैसे लेके आया था 1,80,000, 2 लाख, 2,80,000 का वो वैल्यू का एसेट लेके आया था। ठीक है, इसमें गुडविल कितना लेके आया था, गुडविल अगर हम लोग माइनस कर देते हैं 1,50,000 वो गुडविल लेके आया, तो ये बैलेंस जो 1,30,000 रुपया जो है यही तो कैपिटल उसका हो गया, यानी कि जेड का जो कैपिटल होगा वो 1,30,000 होगा और प्रीमियम फॉर गुडविल जो होगा वो 1,50,000 रुपीज होगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद इसका हम लोग जर्नल एंट्री बना देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग जर्नल एंट्री बनाते हैं। ठीक है, तो पहला जर्नल एंट्री क्या करेंगे, यहाँ लिख देते जर्नल एंट्री नंबर 1, वो जो प्रीमियम और जो कैपिटल काइंड में लेके आ रहा है उसका एंट्री क्या करना है, वो क्या क्या चीज लेके आ रहा है, कैश का जगह पर वो स्टॉक लेके आया, तो हम लोग स्टॉक कर देंगे स्टॉक अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितना स्टॉक लेके आया 60,000 का स्टॉक था। उसके बाद फिर क्या लाया, डेटर्स अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट कितना था 80,000 रुपीज, ये हो गया। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितना था 1 लाख रुपया, लैंड एंड बिल्डिंग लिया है। ठीक है, उसका फिर प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, यानी जो जो एसेट लेके आया है वो सारा को हम लोग डेबिट कर देंगे। नॉर्मली कैश लेके आता था हम लोग क्या करते थे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल करके चलते, लेकिन वो कैश के जगह पर वो क्या कर रहा है कि एसेट को लेके आ रहा है, इसीलिए इसका नाम बताया गया है कि न्यू पार्टनर ब्रॉट कैपिटल एंड गुडविल इन काइंड। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा प्लांट मशीनरी 40,000 रुपीज। ठीक है, इस 40 उसके बाद यहाँ लिखेंगे टू जेड्स कैपिटल, तो जेड्स कैपिटल कितना आया, वर्किंग उन्होंने बताया था यहाँ पर कितना 1,30,000 रुपये लेके आया, 1,30,000 रुपये क्रेडिट में। और उसके बाद फिर टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल करके यहाँ लिख देंगे कितना लाया 1.5 लाख रुपया ये गुडविल लेके आया। ठीक है, बेइंग नरेशन में क्या होगा, बेइंग कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉक्ड इन काइंड, वो काइंड में लेके आया। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर, अब ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल जो है गुडविल क्या करना है कि ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना तो किस रेशियो के साथ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हम लोग जानते हैं कि जब भी नया पार्टी प्रीमियम लेके आता है तो उसको हमेशा ओल्ड पार्टनरों के बीच में सेक्रिफिकेशन रेशियो के हिसाब से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसमें तो सेक्रिफिकेशन रेशियो निकाला जाता है। ठीक है, तो सेक्रिफिकेशन रेशियो हम लोग कितना निकाले थे 3:2 के हिसाब से जो लोग का सेक्रिफिकेशन रेशियो था। तो इसका एंट्री हम लोग को क्या करना है, नंबर 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, ₹1.5 लाख लिख दिए। ठीक है, उसके बाद टू
एक्स कैपिटल और फिर 2 वाई कैपिटल। 1.5 लाख था, 1.5 लाख का 3/5 ये एक्स का हो जाएगा, और वाई कितना होगा 1.5 लाख का 2/5 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 3 90,000 ये हो जाएगा, 60,000 ये हो जाएगा। यानी कि एक्स को कितना मिलेगा 90,000 रुपया और वाई को मिलेगा 60,000 रुपया। ठीक है, उसके बाद हम लोग नरेशन यहाँ लिखते हैं, क्या लिखेंगे, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल ट्रांसफर्ड टू एक्स एंड वाई कैपिटल इन द रेशियो ऑफ 3:2, यानी कि सेक्रिफिकेशन रेशियो। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है एडमिशन और पार्टनर से रिलेटेड या न्यू रेशियो से रिलेटेड या फिर सेक्रिफिकेशन रेशियो से रिलेटेड या फिर प्रीमियम फॉर गुडविल, तो मुझे कमेंट करना, मैं बस पूरा बताने की कोशिश करूंगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करना, लाइक भी करना और अपने फ्रेंड को शेयर भी करके चलना। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए।